राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने लोकस क्या होता है उसको समझा था और उसकी इक्वेशन किस तरीके से ढूंढी जाती है उस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। तो लोकस क्या था ये हम लोगों ने समझ लिया था। तो आज बच्चों सेकंड पार्ट में हम लोगों को इसको स्टडी करना है। क्या लिखा है पढ़ो जरा, क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब क्या मतलब है, करो पोस्टमार्टम। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो शिफ्ट का मतलब क्या है? सरकना। कौन सरक रहा है? ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिन सरक रहा है। क्या मतलब है इसका? उसके लिए दो डायग्राम समझो। ये देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया है। अब अगर मैं इस डायग्राम या इस ग्राफ को या समझने की कोशिश करूंगा तो ओरिजिन कहां पे है? इधर है ओरिजिन, ब्लैक वाला पॉइंट। अब ये क्या बोल रहा है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को सरकाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं अब बच्चों, ये जो ओरिजिन है ना, इसको मैं चाहता हूं ये सरक के इस पॉइंट पे आ जाए 1,1 पे। इसका ये जो इसी ग्राफ का ओरिजिन सरक के 1,1 पे आ जाए। अब जब हम लोग ये काम करेंगे बच्चों, तो ओरिजिनल ग्राफ के पॉइंट्स पे क्या चेंजेस होगा हमको ये स्टडी करना है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैंने जो ये ग्राफ ड्रॉ किया है, मैं चाहता हूं इसका ओरिजिन किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये जो जूने पॉइंट्स है ये वाले, ये इसमें चेंजेस क्या होगा उस पे चलते हैं। तो उसके लिए जरा बगल वालों को समझो। ये रेड वाला मतलब इसका जो ये रेड वाला है मतलब यही वाला ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने क्या चाहा यहाँ पे कि ये जो ओ है चला जाए 1,1 पे, ओरिजिन शिफ्ट हो जाए 1,1 पे। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट था 1,1, इसमें एक नया ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बराबर। अब मुझे ये जानना है कि जब ये काम कर दूंगा तो इसके ओरिजिनल पॉइंट पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये 1,1 देखो, रेड वाले में ये जो पॉइंट 1,1 है, जैसे ही मैं ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या चेंज हो गया भाई साहब? ये 1,1 अब तो 0,0 बन गया। देखो दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाले ग्राफ में ये तो 0,0 का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, अब अगर मैं बच्चों ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करूं, ये वाला पॉइंट, ये यानी कि यहां पे उसके जस्ट बगल में, तो जूने वाले जो दूसरा मेरा जूना ये रेड वाला ग्राफ है, इसके अंदर ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 1,2 है। अब ये 1,2 क्या बन जाएगा जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा? जरा ध्यान से देखो, ये 0 और 1, मतलब ये क्या है? एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0 है क्या? मतलब रेड वाला 1,2, अब जब मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को तो ये तो 1,0 बन गया। ये वाला पॉइंट देखो जरा, ये कौन सा पॉइंट है? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां पे, तो ये क्या है? x पे 1 y पे 2, ये वाला पॉइंट है। ये क्या बन गया देखो जरा। इसको अगर मैं ब्लैक वाले से समझने की कोशिश करूंगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी मेरे पास? ये बन जाएगा 0,2, x पे 0 y पे 2। तो ये कुछ चीज यहाँ पे हो रही है बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट नहीं है। अभी फॉर्मूला दूंगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी आपको, बट इतना कुछ नहीं है। बस क्या ये समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। हम लोग बस ओरिजिन को शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब एग्जाम्पल्स आएंगे आपको तो उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके पहले इसका एसेस ले लो, इसको मिटाने बच्चों देखते हैं आपको कौन सी बातें याद रखनी है। पहली चीज, ओल्ड ओरिजिन। अब ये ओल्ड ओरिजिन क्या है? मतलब जब मैं ओरिजिन शिफ्ट करूंगा उसके पहले वाला ओरिजिन ये हमेशा 0,0 ही रहेगा, ये कोई पूछेगा नहीं, बट ठीक है। उसके बाद ओल्ड कोऑर्डिनेट। अब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है बच्चों? ओल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब जब मेरा ओरिजिन ये था तो इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ओल्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे, और उसको हमेशा स्मॉल x स्मॉल y से डिनोट करना है। ये बात याद रखना, ओल्ड जो भी होगा उसको स्मॉल x स्मॉल y। अब उसके बाद आया न्यू कोऑर्डिनेट। अब न्यू कोऑर्डिनेट क्या है? जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा उसके बाद जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले जो पॉइंट होंगे, जैसे यहां पे ये जो 1,0 है, 1,0 ओल्ड कोऑर्डिनेट यानी 0,0 से अगर बात करूंगा तो ये 2,1 है, बट नए वाले से बात करूंगा तो ये 1,0 है। तो 1,0 को हम लोग कैपिटल x कैपिटल y से डिनोट करेंगे, और ये जो 2,1 था इसके रिस्पेक्ट में, रेड वाले के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग स्मॉल x स्मॉल y से डिनोट करेंगे। अब बारी आती है न्यू ओरिजिन की। तो न्यू ओरिजिन से मेरा क्या मतलब है? न्यू ओरिजिन से मेरा मतलब है मेरा ओरिजिनल ओरिजिन 0,0 था, मैं उसको उड़ा के यहां पे लेके आ गया। ये पॉइंट क्या है? 1,1। तो ये जो 1,1 है ये हमारा हो जाएगा न्यू ओरिजिन। तो उसको हम लोग हमेशा स्मॉल h स्मॉल k से ही डिनोट करेंगे। तो ये बातें पहले तो आपको याद रखनी है,
ठीक है, और इन सब से मिलके फॉर्मूला बनता है जो मैं लिखवा रहा हूं, और यही फॉर्मूला पूरे के पूरे क्वेश्चंस में लगने वाला है। क्या है फॉर्मूला? स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, पहला फॉर्मूला। स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, दूसरा फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला बच्चों सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखते हैं इस पे इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलता हूं क्वेश्चन पे जो इनकी हेल्प से सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 2,3 पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब फिर बोल रहा है देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब इसके अंदर बीच में ये भी लाइन है, इफ एक्सिस रिमेन पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है ये, अगर मैंने ओरिजिन को 0,0 से शिफ्ट कर दिया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो जब मैं ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दूंगा तो आप मुझे न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढ के दो। किसके न्यू कोऑर्डिनेट? इन दोनों के न्यू कोऑर्डिनेट। तो अब तो बच्चों क्या क्या बातें याद रखनी है। जब हम लोग न्यू ओरिजिन बोलेंगे तो न्यू ओरिजिन को क्या किससे डिनोट करेंगे? एच कॉमा के। तो बच्चों एच कॉमा के किसके बराबर मिल जाएगा यहाँ पे? 2,3 के। यही मेरा न्यू ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मुझे। न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मतलब बच्चों कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिख रहा है क्या? न्यू कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बोलेंगे। अब मुझे न्यू कोऑर्डिनेट किसका फाइंड करना है? पहले ए का फाइंड करना है। पहला वाला उठा रहा हूं पहले, ए का। तो ये ए 1,3 को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों? ये हो जाएगा x, y। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है। अगर न्यू फाइंड करूंगा तो ओल्ड दिया होगा ना, तो ये ओल्ड दे रखा है, इसको मैं स्मॉल x, स्मॉल y बोल दूंगा, और मुझे कैपिटल x और कैपिटल y फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस के। यही था। सारी वैल्यूज पुट करो। देखो स्मॉल x की वैल्यू क्या है? स्मॉल x की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल x पता ही नहीं है, प्लस h की वैल्यू क्या है? 2। 2 को उस तरफ भेज दो, तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x। तो बच्चों कैपिटल x की वैल्यू यहां से आ गई -1। इधर से क्या हो जाएगा? स्मॉल y की वैल्यू क्या है? देखो 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल y पता नहीं है, प्लस k की वैल्यू इज व्हाट? 3। ये 3 से 3 कैंसल, तो कैपिटल y की 0 आ गई वैल्यू। तो कैपिटल x कॉमा कैपिटल y मिल गया। तो देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ a इज क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल x कॉमा कैपिटल y था, तो ये हो जाएगा -1,0। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों कैसे किया? ठीक है, देखते हैं इसका बी वाला पार्ट क्या दे रखा है। अब बच्चों बी वाले पार्ट में भी हमको वही करना पड़ेगा। क्या दे रखा है मेरे पास? नया ओरिजिन ये है, मतलब h कॉमा k की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2,3। b जो ये 2,5 है, इसको मैं क्या मानूंगा? स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, क्योंकि ये ओल्ड पॉइंट है और मुझे न्यू कोऑर्डिनेट यानी कैपिटल x कैपिटल y निकालना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस k, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y, सॉरी यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे k आएगा। ठीक, तो वैल्यूज पुट कर दो। स्मॉल x कितना है? देखो स्मॉल x का वैल्यू इज 2 इज इक्वल्स टू x प्लस h कितना है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 0। फिर यहाँ पे स्मॉल y का वैल्यू कितना है? देखो बच्चों 5 इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k का वैल्यू इज 3, तो ये 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो बच्चों कैपिटल y कितना आ गया मेरे पास? 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ b इज क्या है बच्चों? x0 y2। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट। अब बच्चों ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये बात निकल के आई ओरिजिन शिफ्ट हुआ, ओरिजिन जिस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ है वो क्या है? h कॉमा k। तो देखते ही मुझे बच्चों h कॉमा k के लिए आ गया, h कॉमा k आ गया अपने पास 1,3। यहां से मुझे h का वैल्यू 1 मिल गया, k का वैल्यू 3 मिल गया। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? ध्यान से पढ़ो। फाइंड
ओल्ड कोऑर्डिनेट। अब जैसे ही मैं ये पढ़ा मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब मुझे क्या ढूंढना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, क्योंकि ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग स्मॉल x स्मॉल y बोलते हैं, और जो दे रखा है वो क्या होगा, कैपिटल X और कैपिटल Y, बराबर। तो पहला वाला केस क्या है, C 5,4 के ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल X का वैल्यू 5, कैपिटल Y का वैल्यू 4। फॉर्मूला क्या था, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के। वैल्यूज पुट कर दो। कैपिटल X कितना है 5 प्लस H कितना है H का वैल्यू है अपने पास 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास 6, स्मॉल x मिल गया। फिर स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y कितना है 4 प्लस स्मॉल k का वैल्यू इज 3, तो स्मॉल y कितना आ गया मेरे पास 7। तो बच्चों ओल्ड कोऑर्डिनेट मिल गए क्या x, y, देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, ये 6,7। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड वाले में मुझे दिया है D 3,3, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट है। न्यू कोऑर्डिनेट मतलब कैपिटल X एंड कैपिटल Y दे रखा है, मुझे स्मॉल x स्मॉल y फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस H। वैल्यूज पुट कर दो। कैपिटल X इज 3, स्मॉल h कितना है 1, तो ये आ गया अपने पास 4। फिर स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y 3 है और ये k का वैल्यू भी तो 3 है, y का वैल्यू आ गया 6। तो यहां से बच्चों देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बच्चों, ये आ गया हमारे पास 4,6। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, इफ द कोऑर्डिनेट a 5,14 is changes to b 8,3 by shift of origin, then find the coordinate of the point where origin is shifted। अब क्या मतलब है इस चीज का, अब उसका मतलब समझने के पहले आपने दो क्वेश्चन तो सॉल्व किया अभी हमने, आपको एक बात समझ में आई होगी। क्या है वो बात, कि बच्चों शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में हमारे पास 3 लोग लाइन में, कौन कौन, एक नया ओरिजिन, एक ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक न्यू कोऑर्डिनेट, बराबर। अब वो क्या कर रहा है, वो बच्चों इन तीनों में से आपको 2 दे रहा है, एक पूछ रहा है। देखो कैसे पता चला मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 में भाई साहब ने न्यू ओरिजिन दिया था, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया था, न्यू कोऑर्डिनेट पूछा, बराबर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या किया, न्यू ओरिजिन दिया था, न्यू कोऑर्डिनेट दिया था, ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछा यानी स्मॉल x पूछा। अब ये वाले में क्या कर रहे हैं देखो, इफ द कोऑर्डिनेट a चेंजेस टू b, मतलब ओरिजिनली ये था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ये बन गया, मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये न्यू कोऑर्डिनेट है। देने के बाद भाई साहब कह रहा है कि बताओ ओरिजिन क्या है, मतलब नया वाला ओरिजिन क्या है, दिख रहा है क्या। तो इसमें क्या क्या दिया है मेरे पास, क्या हो रहा है, पॉइंट a 5,14 is shifted to b 8,3। तो बच्चों यहां से मुझे क्या मिल गया, स्मॉल x y क्या है ये 5,14 एंड कैपिटल x कैपिटल y क्या है 8,3। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट था, ये न्यू कोऑर्डिनेट था। फाइंड क्या करना है, ओरिजिन फाइंड करना है, यानी ओ डैश फाइंड करना है। वो क्या होता है h के, मतलब मुझे h और k ढूंढना है। बच्चों फॉर्मूला क्या अप्लाई करो, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, पुट करो वैल्यूज। स्मॉल x कितना है 5 इज इक्वल्स टू कैपिटल X इज 8 प्लस h, 8 को वहां भेज दो, 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू h, h का वैल्यू कितना आ गया बच्चों माइनस का 3। फिर स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k, स्मॉल y कितना है 14, कैपिटल Y इज 3 प्लस k, 3 को वहां भेज दो, 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू k। बच्चों k का वैल्यू कितना आ गया 11। सो देयरफॉर न्यू ओरिजिन o डैश h कॉमा k कितना है बच्चों h कॉमा k, h इज माइनस का 3, k इज 11। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द लोकाई, न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,2। अब क्या मतलब है इसका, इस चीज को समझो। न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई। अब न्यू इक्वेशन का मतलब बच्चों किसकी बात कर रहा है? अभी अभी हमने देखा था न्यू कोऑर्डिनेट मतलब कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर, ओल्ड मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। किसकी बात कर रहा है? न्यू इक्वेशन की बात कर रहा है बराबर। और उसने ये भी बताया है कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अगर ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है मतलब उसने एच कॉमा के दिया है और वो बोल रहा है नया इक्वेशन निकालो, नया से मेरे को स्ट्राइक होना चाहिए। कैपिटल एक्स कैपिटल की वाई बात कर रहा है और यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में इक्वेशन दे रखा है। तो मतलब ये सारी चीजें देख के क्या समझ में आना चाहिए? ये समझ में आना चाहिए कि उस भाई साहब ने स्मॉल एक्स मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मुझे इक्वेशन दी है और उसके बाद उसने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो आप एक काम करो, जो ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन हमने बनाई है उसको चेंज करके न्यू वाले कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इक्वेशन लेके आओ। अब न्यू वाले फॉर्म का मतलब क्या है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। मतलब मुझे क्या करना है, ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको गायब करना है और इनको रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। ठीक है बच्चों, करना क्या है, क्लियर है? हर एक इक्वेशन में जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई उसको गायब करेंगे हम लोग और उसके जगह पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन लाएंगे। वो कैसे करना है? अपने पास फॉर्मूला तो है ना, भूल गए क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या, याद करो जरा। स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, उस भाई साहब ने एच और के की वैल्यू दे रखी है क्या? देखो 2,2 दिया है। तो यहां से मुझे मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस 2 एंड y इज कैपिटल y प्लस 2। और हमको क्या करना है, हमको x कैपिटल x और कैपिटल y में इक्वेशन निकालनी है। तो यहां से वैल्यूज निकाल लो उनकी। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कैपिटल x 2 को उधर भेज दो, स्मॉल x माइनस 2, देयरफॉर कैपिटल x की वैल्यू क्या मिल गई, स्मॉल x माइनस 2। चलो भाई साहब, या तो ऐसे कर लो या फिर एक दूसरा। अब y के लिए क्या हो जाएगा, देखो सेम, इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी करें, उसको वहां भेज दो। तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई y माइनस 2। हमारे काम के ये दोनों हैं। मुझे क्या करना है बच्चों, स्मॉल x और स्मॉल y को चेंज करना है कैपिटल x और कैपिटल y से। तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, इस इक्वेशन में जहां जहां पे स्मॉल x दिख रहा है वहां वहां पे उसकी वैल्यू इससे रिप्लेस कर दो, जहां जहां पे स्मॉल y पुट दिख रहा है उसकी वैल्यू इससे रिप्लेस करो। अब बच्चों इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन इज 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू स्मॉल x की वैल्यू क्या है, कैपिटल x प्लस 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, कैपिटल y प्लस 2 बराबर 0। करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा ये, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू कैपिटल x प्लस 3 इंटू 2 विल बी 6 बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन अंदर घुसेगी तो ये माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस कैपिटल y माइनस 2 और ये जो है बगल में प्लस 2 एज इट इज बराबर 0। तो ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है बच्चों, 3 इंटू कैपिटल एक्स माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0 दिख रहा है बच्चों। ये इक्वेशन को हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में ला दिया। यही है अपने पास न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोका है। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, क्लियर है? क्या किया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x बराबर 7। अब इसमें भी क्या करना है मुझे इसको स्मॉल x और स्मॉल y को कैपिटल x और कैपिटल y से रिप्लेस करना है बच्चों। फॉर्मूला क्या था अपना, पुट करो इसके अंदर, पुट x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h की वैल्यू कितनी है 2 और स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k का वैल्यू भी क्या है 2। तो यही हम लोग पुट करेंगे फिर से, क्या हो जाएगा देखो, x की जगह पे ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा स्मॉल x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैपिटल x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल y के बदले क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है कैपिटल x प्लस 2 बराबर 7। करो सिंप्लीफाई, इन दोनों जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा
y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6, 7 को इस तरफ ला रहा हूं, माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, क्या बच रहा है देखो अब यहाँ पे, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर साथ में ले रहा हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये देखो 2 इंटू 2 4 तो प्लस 4x, यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा प्लस 4y। अब यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये माइनस 3x। अच्छा यहाँ पे एक चीज और रह गई, ये माइनस 3 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये बच रहा है ना बच्चों, माइनस 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x विल बी प्लस x प्लस 4y, ये 8 माइनस 13 क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 5 बराबर 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। देख लो बच्चों, कैपिटल एक्स और वाई में इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड वाले में इक्वेशन क्या दे रखी है देखो, स्मॉल एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y बराबर 4। हम लोग करेंगे क्या करना भाई, ये क्या है, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस 2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे x प्लस 2, y की जगह पे y प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 4 बराबर 0। एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई करो, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, फिर 2 इंटू वाई 2y, फिर 2 इंटू 2 हो गया 4, बाद में यहाँ पे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो बच्चों, ये एक्स वाई एज इट इज, ठीक है। अब ये देखो माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, माइनस 2y प्लस 2y कैंसल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, क्या बच रहा है बच्चों, एक्स वाई बराबर 0। खत्म हो गया क्वेश्चन, एक्स वाई में इक्वेशन आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं बच्चों फोर्थ वाले में क्या कह रहा है। फोर्थ वाले में वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y बराबर प्लस 12 बराबर 0 ये दे रखा है। क्या करेंगे हम लोग, पुट स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस 2 स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस 2। हम लोग ये पुट करेंगे, करो पुट, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल y प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे x प्लस 2 माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे y प्लस 2 प्लस 12 बराबर 0। ऑपरेट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ पे माइनस 4x माइनस 8, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y माइनस 8 प्लस 12 बराबर 0। अब क्या हो रहा है देखो, ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 4x एज इट इज, ये देखो प्लस 4y माइनस 4y, भाई साहब कैंसल थे गए। फिर देखो जरा पे माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 16, ये 12 प्लस 4 16, तो ये सारे कैंसिल हो गए, प्लस 16 माइनस 16, क्या बच्चा सिर्फ मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। तो ये आ गई हमारे पास नए वाली इक्वेशन। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, आखिरी था ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।